इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई वस्तु के बारे में। नई वस्तु का अर्थ ये है, हम अपने जीवन में अपनी मनोकामना करते ही रहते हैं कुछ न कुछ, और जब मनोकामना पूरी होती है तो उसके बाद क्या करें, ये हमारा आज का विषय है। कहने का मतलब है, आपने सोचा कि आपको एक अंगूठी चाहिए, अंगूठी आपको मिल गई, आपने अंगूठी दुकान से खरीद ली सोने की, तो आप अंगूठी लेकर तुरंत पहन लेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपने एक हार का सपना देखा, हार आपने खरीद लिया और उसको पहन लिया, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपने गाड़ी ली, गाड़ी खरीद ली और तुरंत उसका उपयोग चालू कर दिया बिना कुछ किए, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से फ्रिज, टीवी, कुछ कंप्यूटर, कुछ भी आप लेते हैं, कोई भी भौतिक वस्तु आप खरीदते हैं और तुरंत उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो यह आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। यही कारण है कि आपने सुना होगा, राजा महाराजाओं के जमाने में जो कोहिनूर हीरा है या बड़े बड़े हीरों की माला है, ये जिस भी खानदान में रहा है वो खानदान बर्बाद हो चुका है। कुछ इतनी अशुभ हीरे होते हैं, अशुभ हार होते हैं, ये जहां भी होता है उसे बर्बाद कर देता है। कारण यही है कि हमने खरीद तो लिया, हमने ले तो लिया, हमने अपनी मनोकामना पूरी तो कर ली, हमने अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद के प्रयोग की हम चिंता नहीं करते, इससे नुकसान में होते हैं। कहने का मतलब है, पता नहीं कौन सी चीज में कितनी नजर लगी है। और नॉर्मली आपने देखा, आप हार खरीदने जा रहे हैं, आपने हार की कीमत पूछी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी। अब एक हार आपको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसकी कीमत आप पूछते हैं तो वो कीमत आपके बजट से कई गुना ज्यादा। अब आपका मन अटक गया, अरे बाप रे, ना मेरे पास पैसे ही नहीं है, अगर होता तो मैं इसे जरूर खरीद लेती। तो आपके इसी तरीके से मतलब ऐसे कितनों के मन उसमें अटक अटक जाते हैं। मैंने पहले कहा, भावनाओं का असर किसी भी वस्तु पर होता है। भावनाओं का असर पानी पर होता है, निर्जीव वस्तु पर होता है, पत्थर पर होता है, सजीव वस्तु पर होता है, सबके ऊपर भावनाओं का असर होता है। क्योंकि भावनाएं क्या है, एक ऊर्जा है। आपकी सोच ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा हर जगह पर लगती है जो आप सोचते हैं। तो जैसे उस हार पर सैकड़ों लोगों की ऊर्जा लग चुकी है, क्योंकि उनको मिला नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है, काश ये हार मेरा होता। अब किसी के पास था, उसने वो हार खरीद लिया और तुरंत वो उसका उपयोग करना अगर चालू कर देगा तो उसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसमें इतनी नकारात्मक भावनाएं आ चुकी हैं उस हार में, तो उसका शुद्धिकरण तो हुआ ही नहीं। तो आज का विषय यही है कि कोई भी वस्तु, छोटी सी भी क्यों ना हो, सिंपल भी हो, कहते हैं ना कि सस्ती वस्तु क्यों ना हो, लेकिन आप अगर खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसका शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करने के बाद फिर आप उसका उपयोग करो। सिंपल से एक बर्तन भी आप खरीदते हैं, तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं, तो पहला नियम तो यही है कि अगर जो बर्तन आते हैं जो धोने लायक होते हैं, तो कोई भी नए आपने स्टील के बर्तन ले लिए, दिवाली में 5 बर्तन लोग खरीदते हैं स्टील के, तो आपने बर्तन खरीद लिए, तो बर्तन खरीदने के बाद उसे पानी से, कच्चे दूध से पानी से धो लीजिए। आपने बर्तन नया खरीद लिया, उसको पानी से पहले धो लीजिए, फिर कच्चा दूध डालिए, कच्चे दूध डाल के धो लीजिए और फिर पानी से धो लीजिए।
तो एक प्रकार ये शुद्ध हो गया, सामान्य तौर पे ये शुद्ध हो गया। ऐसा और भी कोई चीज लेते हैं, और भी कोई चीज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अब जैसे आपने कोई फ्रिज खरीद लिया, एसी खरीद लिया, फैन खरीद लिया, तो इसमें ये तरीका यही है कि सबसे पहले आपको हल्का सा पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, पानी में एक कटोरी पानी में थोड़ा नमक डाल के पहले उसको सबको पोंछ लो हल्के हाथ से, बहुत गीले कपड़े से नहीं, हल्का उसे पोंछ लो। तो पहला प्रयोग तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद सेम तरीका है कि आप हल्का पानी, उसमें गौमूत्र और गाय का दूध ये डालें और उसका आचमनी से उसमें आप छिड़क दें। और ज्यादा करके जो ऐसा लोग करते हैं, ज्यादा करके चारों टायर में करते हैं, गाड़ी के चारों टायर में ऐसा करते हैं। तो ये तो सर्व सामान्य आप करते ही रहते हो। मैं जो प्रयोग बता रहा हूं कि आपको इसी तरह करने के बाद, जैसे आपने शुद्ध कर लिया, कोई भी ऐसा वस्तु है, आपने फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया, तो पानी में थोड़ा सा नमक, इतनी सी कटोरी में पानी डाल दिया, उसमें नमक, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, दूध, गौमूत्र ये डाल के थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे बस छिनक दो, हो गया, ये छिनक दो। पोंछने वाली कोई चीज है तो उसको पोंछ लो हल्का, उस पानी से हल्का से ऐसे पोंछ लो। उसके बाद उसमें आप हल्दी लगाओ, स्वस्तिक का निशान लगाओ, या कोई भी स्पिरिचुअल सिंबल बना दो, और उसके बाद इसका उपयोग करो। और इसी में कुछ खास प्रकार के मंत्र भी हैं, और वो मंत्र है ओम ह्रीम गम ग्लौम ऐम श्रीम क्रीम सर्व सिद्धये नमः। ओम ह्रीम गम ग्लौम ऐम श्रीम क्रीम सर्व सिद्धये नमः। ओम ह्रीम गम ग्लौम ऐम श्रीम क्रीम सर्व सिद्धये नमः। ओम ह्रीम गम ग्लौम ऐम श्रीम क्रीम सर्व सिद्धये नमः। ओम ह्रीम गम ग्लौम ऐम श्रीम क्रीम सर्व सिद्धये नमः। ये भगवान गणेश का बहुत ही विशेष मंत्र माना जाता है, जो शुद्धिकरण के काम में आता है। तो ये मंत्र आप कागज में लिख लो और उसको पढ़ते पढ़ते भी बोलो, और पानी को आप छिनक दो। आपने सोना खरीदा, सेम उसको आप क्या करो, पानी से, कच्चे दूध से और फिर पानी से पहले धो लो। उस गोल्ड को पहले पानी से धो लो, फिर थोड़ा गाय का कच्चा दूध डालो, उससे धो लो, और फिर वापस से पानी से धो लो। उसके बाद ये मंत्र 11 बार या 108 बार आप पढ़ लो। बस ये मंत्र 108 बार आप पढ़ लो, फिर उसका उपयोग करो। नहीं तो वही सोना अगर दूषित हो गया, कहते हैं ना अशुभ हो गया आपके लिए, तो फिर जीना हराम हो जाता है। तो जो जितनी कीमती वस्तु होती है उस पर तो ये प्रयोग करना चाहिए। गाड़ी के टायर हैं तो गाड़ी के टायर में किया जाता है, लोगों ने, आपने देखा होगा, 4 नींबू गाड़ी के टायर में लगाते हैं, फिर गाड़ी आगे खिसकाई जाती है। ये बेसिक नियम है, लोग ऐसा करते ही हैं। तो ये करें, और नहीं तो इतनी कटोरी में ये करने के बाद ये कटोरी में पानी लेके, मैंने कहा ना, ये करके टायर में छिनको, और टायर में छिनकने के बाद ये मंत्र 11 बार पढ़ लो, सिर्फ 11 बार पढ़ना है और कुछ नहीं। ये करो और आपको लगेगा कि वो चीज आपको सूट हो गई। कभी होता है ना, लोग कहते हैं मुझे गाड़ी सूट नहीं है, मतलब गाड़ी लिया, एक्सीडेंट होते रहता है, कुछ ना कुछ नई नई समस्या आती रहती है, अड़चने आती रहती है, पैसा खर्च होते रहता है, तो आदमी परेशान हो जाता है कि गाड़ी लिया, लेकिन गाड़ी जब से लिया तब से खर्चे बढ़ गए। तो कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए कोई भी चीज लेने के पहले ये क्रिया जरूर करो। पता नहीं आपने 10-20 चीजें खरीदी हैं, उनमें से 1-2 चीजें बहुत अशुभ हैं, तो आप दुनिया भर का दूसरे दूसरे उपाय कर रहे हो, लेकिन उसका शुद्धिकरण के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और उससे आपको नुकसान हो रहा है। आप बाहर कोई इलाज खोज रहे हो, जबकि उसका उपचार आप घर में ही करना होता है। घर में ही वो चीज पड़ी है, उसका उपचार कर लो तो ठीक हो गया। तो जाने अनजाने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप खरीदो, खाली एक आदत डालो, सस्ती चीज हो या महंगी चीज हो, तुरंत उपयोग आप न करें। आपको लगता है सिंपल सी चीज है, नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि आप अगर एक पेन भी खरीदते हो तो उसे पहले हम लोग पानी से पोंछ लेते हैं, पानी से पोंछ लेते हैं, इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है वो
और लोगों की नज़रों से होते हुए आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये तो खैर छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसको हल्के ढंग से इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे महँगी चीज़ें होती चली जाती हैं, उन पे दुनिया भर की नज़र लगी रहती है। एक ऐसी गाड़ी खरीद रहे हो, जिस पे लोगों की नज़रें लगी हैं, क्योंकि करोड़ों की कीमत क्या है? आपका बजट लाखों में है और वो गाड़ी करोड़ों में है। तो एक इच्छा होती है ना, ये गाड़ी मुझे लेना चाहिए आपके पास। अब जो लेते हैं, तो जब लेते हैं तो उसपे सैकड़ों लोगों की नज़रें लग चुकी होती हैं। तो अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब है, कभी भी कोई नई चीज़ है, और ये परंपरा आज की नहीं है। हमारी सनातन धर्म में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। कोई भी नई चीज़ लेते हैं, हमारे आपके बड़े बुजुर्ग ये करते भी आए हैं। कोई नई चीज़ लेते हैं तो फौरन नहीं, पहले ईश्वर को दिखाते हैं, भगवान के मंदिर में वो नई चीज़ को दिखाते हैं और फिर जाके उसका उपयोग करते हैं। ये परंपरा तो बहुत पहले से है हमारे यहाँ पर। तो बस ये विधि अगर आप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।